ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ पर कि आखिरी बार खत्म हुआ था। वाटर शैडो के ऑर्डर पाते ही उसके पीछे खड़े सारे ही लोग अपने सामने खड़े लोगों को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया होता है। सबके सब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे पर कोई फायदा नहीं था। वहीं हम एक बंदे को देखते हैं जो अपनी जान जब खोने लगता है वो अपने सामने वाले बंदे के सामने भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज दया करो, मुझे बख्श दो। जिसको सुनता हुआ सामने खड़ा बंदा वो कहता है, धत तेरे के, अब तुम अचानक ही ऐसा क्यों करने लगे? मुझसे नहीं होगा, अब मैं और नहीं कर सकता। हम अपने ही साथियों को कैसे मार सकते हैं? इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी उसके पीछे से वाटर शैडो बेहद ही ज्यादा स्पीड में आती है और उसकी बॉडी के कई टुकड़े एक ही पल में कर दिया था। वो कहती है, जो भी पीछे हटेगा मैं उन सब की खोपड़ी खुद खोल दूंगी। हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ दोनों ही साइडों के लोग बुरी तरह से डर चुके थे। वे बिना एक पल की देरी किए एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया होता है, बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ, और साथ में चिल्ला रहे होते हैं, एक को भी जिंदा मत छोड़ना, सभी को मार डालो। हम देखते हैं सुसामा अपने सामने ऐसे नरसंहार को एक पत्थर के पीछे बैठकर देख रहा होता है और उसे जैसे ही एक मौका मिलता है तो वो तुरंत ही अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग निकला था। और जब वो भागता भागता किसी दूसरी जगह पर पहुँचता है तो वहाँ भी नरसंहार बहुत ही बेरहमी से हो रहा था। साथ ही कोई चिल्ला रहा होता है, यह स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर का आदेश है, एक भी चूहे को यहाँ से भागने मत देना। इसलिए वो उन लोगों में दखल नहीं देता और फिर किसी दूसरी जगह की तलाश में जाते हुए सोचता है, सारे ही समुद्री डाकू अपने ही लोगों को मार रहे हैं और पहाड़ को चारों ही तरफ से घेर कर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वे अपने शिकार का आनंद ले सके। क्या वाकई में इस बार मैं एक शिकारी के बजाय बस एक शिकार हूँ? यही सब सोचता हुआ वो अपने सामने खड़े लोगों को देख जरा सा भी रुकने में संकोच नहीं करता। वो सीधे उन लोगों पर टूट पड़ा था जिसे देखता हुआ जब तक कि चिल्लाता है, यहाँ पर एक दुश्मन है, तब तक उन सबके हिस्सा बॉडी हाथ पैर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वो सभी को खत्म कर अपने सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा अगला लेवल अब ज्यादा दूर नहीं है। तभी उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है, कुछ लोग उसी तरफ भाग कर आते हुए कह रहे थे, भागो भागो। जिन्हें की देखता हुआ सुसामा उन लोगों का इंतजार करते हुए अपने मन में कहता है, शायद मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने बचे हुए पॉइंटों को पूरा करने में। और इस समय बाद हम देखते हैं जब उस जगह से बूढ़ा अपने ग्रैंड डॉटर के साथ गुजरता है तो वो अपने सामने के नजारे को देखकर पूरी तरह से पागल हो चुका था, इतना कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता। वह कहती है, दादाजी क्या आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है? तो पॉइजन किंग बताता है, यह एक रोमांचक खोज है, वे हमें लगातार माउंटेन के पीक तक ले जाना चाहते हैं। तभी उसके पास एक बंदा भागते हुए आकर कहता है, पॉइजन किंग आपको ये देखने की आवश्यकता है। जो सुनता हुआ पॉइजन किंग उसके साथ जाकर अपने सामने के नजारे को देखता है तो उनके शरीर से आत्मा निकल चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या होगा, क्योंकि उनके सामने अब कुछ भी नहीं था, जो था वो था बेहद ही ज्यादा गहरे खाई, यानी कि यहाँ से आगे बढ़े तो मौत पक्की। एक बंदा डर के मारे पीछे हटते हुए कहता है, इस दुनिया में हो क्या रहा है, अब हम क्या करेंगे? वहीं दूसरा बंदा वो कहता है, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, हमारी मौत पक्की है। जबकि तीसरा बंदा वो हंसते हुए कहता है, मैं तो बस यहाँ पर शादी का जश्न मनाने आया था और अब हम सब के सब मरने वाले हैं, ये कैसी हमारी किस्मत है। उन लोगों की ऐसी बातों को सुनता हुआ पॉइजन किंग वो चिल्लाता है, अपनी ये बकवास करना बंद कर। इसने कहा कि ये सब कुछ खत्म हो गया, मुझ जैसे जब बूढ़े आदमी ने अब तक हार नहीं मानी तो तुम नौसिखिए कैसे हार मान सकते हो? या तुमने अपने जीने के सारे उम्मीद छोड़ दिए हैं? यदि नहीं तो यहाँ आने वाले हर एक कमीने को मार डाल, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। और उन लोगों के रिएक्शन को देख वो काफी ही ज्यादा शौक हुआ था। वो कहता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते? वे बंदे जवाब देते हैं, नहीं। जिस पर की पॉइजन किंग वो कुछ क्या पाता तभी उसे अपने बगल से कुछ लोग वहां पर आते हुए उसे दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही तैयार होता हुआ जैसे ही उन लोगों पर हमला करने वाला था वैसे ही वे लोग कहते हैं, रुक जाओ, हम पर भी अटैक हुआ था। जिसको सुनता हुआ पॉइजन किंग के साथ साथ बाकी के लोग कुछ भी नहीं समझ पाते हैं तो वे बंदे क्लियर करते हुए कहते हैं, हम भी तुम्हारी तरफ भाग रहे हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर के द्वारा लाए गए लोगों ने हम पर हमला किया, क्योंकि एक ही साइड में होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग होल्ड लीडर अपने साथ लाए लोगों को ऑर्डर दिया कि वे हमें मार डालें। जिसको सुनता हुआ पॉइजन किंग वो सोचता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यही हमारा मौका है, हमें उनके घेरे को तोड़कर तुरंत वापस नीचे उतरना होगा। यही सब सोचता हुआ वो अपने सामने के लोगों को जैसे ही कहता है, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो हमारे रास्ते से हट जाओ, हम पहाड़ से नीचे की ओर उतर रहे हैं। वैसे ही वो देखता है कि वहाँ पर दूसरा ग्रुप भी पहुँच चुका था। साथ ही एक आवाज आती है, ग्रेट पॉइजन किंग, तुमने इतनी मेहनत की पर क्या तुम्हारा यही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
पॉइजन है, तुम बिल्कुल किसी जार में बंद चूहे की जैसे दिख रहे हो। पॉइजन किंग वो चिल्लाता है, अब तू कौन है कमीने? जिसको सुनता हुआ वो बंदा कृपया स्माइल को देते हुए अपने मास्क को उतारता हुआ कहता है, या तुमने वाकई में मुझे नहीं पहचाना? यह कितना बुरा है। हमें पता चलता है ये डाह्योक था। वो लोग जैसे ही देखते हैं डाह्योक को उस मास्क के अंदर, तो उनके होश उड़ जाते हैं। पॉइजन किंग वो जोरों से चिल्लाता है, डाह्योक तू हरामी कहीं का। वाटर शैडो वो डाह्योक से कहती है, शिफ्टिंग शैडो तुम्हारे इस बकवास के लिए हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो और पॉइजन किंग को निपटाने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर डाह्योक वो आगे जाते हुए उससे कहता है, उसकी मौत तो होनी ही है, तो क्यों ना हम इसे थोड़े से आराम से करें। वह इससे भी यहाँ पर एक आदमी अभी तक नहीं आया है, मुझे उससे कुछ जरूरी चीजें पूछना है। इतना उसे बोलने के बाद वो पॉइजन किंग से कहता है, सर टैंग शांत हो जाइए। इससे पहले कि हम अपने बीच के संघर्ष को शुरू करें, मुझे एक छोटी सी बात बताइए। तुम अपने साथ जो कचरे का टुकड़ा लेकर घूम रहे थे, वो इस समय कहाँ पर है? मतलब कि वो सुषमा के बारे में पूछ रहा था, जिसको कि सुषमा भी उन लोगों में खोया हुआ दूर से उनकी बातचीत को सुन रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, इसीलिए उसने अपने ही लोगों को लापरवाही से मारा कि वो मुझे ढूंढ सके। हाँ, यही बात है। उस रात बड़ी सी चमकती रोशनी को ध्यान में रखते हुए मेरे हस्तक्षेप ने उनकी सारी योजनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया होगा, इसीलिए वे हर हाल में मुझे ढूंढकर मारना चाहते हैं। यह कितना मजेदार है। हम देखते हैं ये सब सोचता हुआ उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है, और फिर भी वो इन सारी चीजों को एंजॉय कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ डाह्योक अपने आसपास देखते हुए कहता है, इतनी जोरदार रोशनी को बाहर निकालने में सक्षम एक्सपर्ट की मौत ऐसी छोटी मोटी चीजों से बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है वो निश्चित रूप से हमारे आसपास ही है। इसी के साथ वो जोरों से चिल्लाता है, यहाँ पर छुपे हुए हो तो अभी तुरंत बाहर निकलो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हमारी मुलाकात जरूर दोबारा होगी। अगर तुम 3 गिनने से पहले बाहर नहीं आए तो इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता। तभी सुषमा बाहर आते हुए अपने सामने खड़े सभी को ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया होता है। हम देखते हैं वो एक ही बार में कई लोगों को खत्म कर चुका था, जिसको कि देखता हुआ जब तक डाह्योक वो पागल होता हुआ कह रहा था, तो तुम यहाँ पर आ ही गए। तब तक सुषमा के लेवल अप करने के सारे पॉइंट पूरा हो चुके थे। वो तुरंत ही अपना लेवल अप करता है और वहाँ से भाग जाता है। अपने सामने इतनी भयंकर रोशनी को देख पहले तो वो उसका पीछा नहीं कर पाते, पर जब वो रोशनी खत्म होती है तो अपने सामने उसे ना देख कर डाह्योक ये कहते हुए कि वो गायब हो गया सोचता है वह प्रकाश केवल कुछ पलों के लिए ही था, पर मैंने उसके भीतर एक परछाई को देखा था। क्या इसका मतलब वो खाई के नीचे गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। केवल मैं ही नहीं, अगर उसकी जगह टैंगो भी होता तो इस खाई से कूदते ही मौत होने की चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता। फिर उसने ये रिस्क क्यों उठाया? क्या ये किसी तरह का सुसाइड था या फिर बात कुछ और है? हम देखते हैं सुषमा के वहाँ से ऐसे जाने की वजह से उस पूरे जगह पर बहुत ही बड़ी खामोशी छा चुकी थी। बाद में डाह्योक जमीन पर बेहोश पड़े। खाई की ओर देखते हुए कहता है, उसके यहाँ से चले जाने की वजह से मेरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। तो चलो, लगता है कि अब मुझे तुमसे ही संतोष करना पड़ेगा।